हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 मई से 26 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा। दोस्तों, मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान का मुख्य उद्देश्य है लोगों एवं गरीबों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराना, जिसमें दवाइयाँ, राशन, मास्क आदि शामिल है। दोस्तों, यहाँ गुजरात आया है। तो वर्तमान में गुजरात के सीएम हैं विजय रूपानी और गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, गुजरात राज्य का गठन हुआ था 1 मई सन 1960 को। कब हुआ था? 1 मई सन 1960 को। और गुजरात राज्य का लार्जेस्ट सिटी है अहमदाबाद और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर, ना कि अहमदाबाद। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बी, एयरटेल पेमेंट बैंक ने ऑनलाइन पेमेंट बैंक डीजी गोल्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। एयरटेल पेमेंट बैंक बचत खाते से एयरटेल थैंक्स ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में निवेश कर सकेंगे। बैंक ने इसके लिए सैप गोल्ड के साथ समझौता किया है। दोस्तों, एयरटेल पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं नुबत्रा विश्वास और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। एयरटेल पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी सन 2017 में। कब हुई थी? सन 2017 में। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की? तो आंसर आपका डी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य ने बच्चों के लिए महतारी दुलार योजना शुरू की। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। यह योजना राज्य सरकार द्वारा 14 मई को शुरू की गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, इस योजना में उन बच्चों को छात्रवृत्ति के साथ निःशुल्क स्कूली शिक्षा प्रदान की जाएगी जो कोरोना वायरस के कारण अनाथ हो गए हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल। और राज्यपाल कौन है? तो राज्यपाल है अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर। कब हुआ था? 1 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, विश्व कृषि पर्यटन दिवस वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी रूरल सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज थ्रू एग्री टूरिज्म। तो इससे भी सीधा प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल की इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा डी, 137 साल बाद लेस्टर सिटी ने इतिहास में पहली बार एफए कप का खिताब जीता है। एफए कप तो दोस्तों द फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप को कहते हैं। एफए कप की स्थापना 1871 में हुई थी और यह विश्व की सबसे पुरानी एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में याओगन उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो आंसर होगा ए, तो चीन ने याओगन उपग्रह प्रक्षेपित किया है। याओगन टोही उपग्रह को चीन के द्वारा चांगसेई 2C रॉकेट की सहायता से जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। दोस्तों, याओगन टोही उपग्रह एक जासूसी उपग्रह है जिसे चीन द्वारा खुफिया जानकारी जुटाने और सैन्य अनुप्रयोगों में इसके उपयोग के लिए कक्षा में भेजा गया है। दोस्तों, चीन के अनुसार याओगन उपग्रह का उपयोग फसल उपज मूल्यांकन, सर्वेक्षण, आपदा निगरानी और वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रही अंतरिक्ष यान है? तो आंसर होगा डी, ना कि बी। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों, इस जुपिटर आईसी मून को जूस भी कहते हैं। दोस्तों, यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। तौकते या तौकते
किस सागर से उठने वाला वर्ष 2021 का पहला तूफान है? तो आंसर होगा ए, यानी अरब सागर से आपका तौकते तूफान उठने वाला 2021 का पहला तूफान है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों इस चक्रवाती तूफान तौकते, इसका नाम दिया है किसने? म्यांमार ने, और यह एक बर्मी शब्द है जिसका अर्थ होता है अत्यधिक आवाज करने वाली छिपकली। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सब्जियों के लिए मोमा मार्केट का शुभारंभ किया है? तो आंसर होगा बी। तो मणिपुर सरकार ने हाल ही में सब्जियों के लिए मोमा मार्केट शुरू किया है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों मोमा के साथ काम करने वाली किसान उत्पादक कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों से सब्जियों की कटाई करेंगी और उनको गोदाम में ले जाकर रिफ्रेश करके लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों मणिपुर, तो वर्तमान में मणिपुर राज्य के सीएम हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम थी या विषय है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड री इमेजिन। तो इससे भी प्रश्न बनता है, डिटेल आप देख लीजिएगा क्योंकि डेली करंट अफेयर्स में पूरा डिटेल से करा दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न करते हैं। क्योंकि दोस्तों बार बार डिटेल में करने से वीडियो की लेंथ लंबी होगी और वीडियो आपको बोरिंग लग सकता है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उन्हीं को डिस्कस किया जा रहा है। तो अगला प्रश्न है, किस देश में भारत के द्वारा फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द हुआ? तो आंसर होगा सी। तो दोस्तों हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस फील्ड समझौता रद्द कर दिया। किसने किया? ईरान ने। वर्तमान में ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी और ईरान का पुराना नाम है फारस। क्या है दोस्तों? फारस। किसने 2021 के लिए इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रमेश पोखरियाल ने 2021 का इंटरनेशनल इनविजिबल गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं कौन? डॉक्टर रमेश पोखरियाल। कौन सा खिलाड़ी मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुआ? तो आंसर होगा सी, कोबे ब्रायंट मरणोपरांत बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों ये अमेरिका के महान बास्केटबॉल प्लेयर हैं और बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। दोस्तों कुछ साल पहले इनकी हेलीकॉप्टर में मौत हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, किस देश के राज्य ने हाल ही में हार्ट बिल पारित किया? तो आंसर होगा सी, यूएसए। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। यूएसए के एक राज्य ने हाल ही में हार्ट बिल पारित किया। दोस्तों वर्तमान में यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन और वाइस प्रेसिडेंट हैं कमला हैरिस। और पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। और यूएसए में कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा बी, यानी यूके ने हाल ही में पशु कल्याण के लिए कार्य योजना शुरू की है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। दोस्तों यूके, तो यूके की प्रमुख नदी टेम्स नदी के किनारे ही यूके की राजधानी लंदन बसी है। अगला प्रश्न है, 2021 के व्हिटली पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर होगा सी, नुक्लू फोम को हाल ही में 2021 के व्हिटली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों व्हिटली पुरस्कार हर साल व्हिटली फंड फॉर नेचर द्वारा प्रदान किया जाता है और ज़मीनी स्तर पर संरक्षण के अग्रदूतों को सम्मानित करते हैं। दोस्तों व्हिटली फंड फॉर नेचर की स्थापना 1994 में हुई थी और इसकी स्थापना एडवर्ड व्हिटली ने की थी। दोस्तों नागालैंड, तो नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और वर्तमान में सीएम हैं नेफ्यू रियो और गवर्नर हैं आर एन रवि। चलिए अगला प्रश्न करते हैं।
हाल ही में किसने चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ए, यानी WHO ने हाल ही में चीन में बनी सिनोफार्म की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। तो ऑप्शन आपका ये सही होगा, WHO। दोस्तों, WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो आंसर होगा ए, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है। तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक, तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन USA में है और इसकी स्थापना 22 जुलाई कब 22 जुलाई सन 1944 को हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा डी, कौन सा? डी, यानी 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है और एड्स दिवस तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, एड्स, तो एड्स का कारक HIV वायरस होता है और दोस्तों HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। और दोस्तों, इस वर्ष की थीम थी वैश्विक एकजुटता, यानी ग्लोबल सॉलिडेरिटी। तो इससे भी प्रश्न बनता है। दोस्तों, पहली बार विश्व एड्स वैक्सीन दिवस 18 मई सन 1998 को मनाया गया था। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा दोस्तों, उसे जरूर डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। दोस्तों, भारत में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कोलकाता में है और बेंगलुरु में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय है। तो ये दोनों म्यूजियम इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विश्व मेट्रोलॉजी दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा डी, यानी 20 मई को विश्व मेट्रोलॉजी डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। और थीम क्या थी? तो मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। क्या है? मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस अर्थात ब्लैक फंगस रोग को 19 मई 2021 को महामारी घोषित कर दिया? तो आंसर होगा सी, राजस्थान राज्य ने हाल ही में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। राजस्थान, तो वर्तमान में CM हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में लोकसभा में 25 सीटें हैं और राज्यसभा में 10 सीटें हैं और इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 1956 को। अगला प्रश्न है, कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा डी, अर्जन सिंह भुल्लर ने कनाडा के फाइटर ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर वन की चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। तो आंसर आपका डी सही होगा। दोस्तों, कनाडा, तो कनाडा की राजधानी ओटावा है और वर्तमान में PM है जस्टिन ट्रूडो और कनाडा क्षेत्रफल की दृष्टि से 2वें पोजीशन पर है। और हाल ही में कनाडा ने भारत को कोविड-19 से लड़ने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम किस देश में पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी? तो आंसर है डी, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय महिला टीम पिंक बॉल टेस्ट खेलेगी। और वर्तमान में भारतीय महिला टीम की कैप्टन है मिताली राज और कोच हैं वूर केरी रमन। कौन है? वूर केरी रमन। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। दोस्तों, पहला विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई सन 2018 को मनाया गया था और इस बार का विषय क्या था? तो बी इंगेज्ड बुल्ड बैक बेटर फॉर बीस। तो इससे सीधा प्रश्न बनता है, तो इसे भी नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बी। तो झारखंड राज्य ने हाल ही में अस्पतालों के बिस्तरों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी नामक ऐप लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। झारखंड, वर्तमान में झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ए, कोविसेल्फ को ICMR ने मंजूरी दे दी है। दोस्तों ICMR तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है? तो आंसर होगा डी। तो चीन ने हाल ही में महासागर की निगरानी करने के लिए एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। दोस्तों अभी हाल ही में चीन ने याओगन उपग्रह को लॉन्च किया था, ऊपर प्रश्न हो चुका है। और दोस्तों इसे हयांग 2D सफलतापूर्वक इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर होगा डी, कर्नाटका राज्य ने आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित करने में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा, कर्नाटक। वर्तमान में कर्नाटक के सीएम है BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। अगला प्रश्न है, स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान किसे मिला है? तो आंसर होगा ए, झारखंड राज्य को स्मार्ट सिटी मिशन योजना के क्रियान्वयन में पहला स्थान मिला है। दोस्तों इस रैंकिंग में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली 11वें स्थान पर और बिहार 27वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने निम्न में से किसे इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है? तो आंसर होगा सी, जस्टिस संजय यादव को सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की है। कलेजियम तो दोस्तों 5 लोगों का एक समूह है। इन 5 लोगों में भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जज होते हैं। अगला प्रश्न है, गूगल ने किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी हमारे देश भारत में गूगल ने 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों की साझेदारी करते हुए न्यूज शोकेस को लॉन्च किया है। दोस्तों गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई और इसकी स्थापना हुई थी 4 सितंबर सन 1998 को। कहाँ हुई थी? कैलिफोर्निया USA में। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन कहाँ है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगल ग्रह में। तो यूटोपिया प्लेटिनिया इम्पैक्ट बेसिन यह आपका मंगल ग्रह में है। अगला प्रश्न है, किसे वर्ष 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सुरेश मुकुंद को 2020 का वार्षिक वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों सुरेश मुकुंद ने वर्ल्ड ऑफ डांस का 2019 सीजन जीता था, जो भारतीय डांस क्रू द किंग्स के निर्देशक और कोरियोग्राफर भी हैं। कौन? सुरेश मुकुंद। अगला प्रश्न है, केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा सी, मार्था करनबू कूम को केन्या की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, केन्या। तो दोस्तों केन्या की राजधानी नैरोबी है और दोस्तों केन्या देश का नाम माउंट केन्या पर रखा गया है, जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
दोस्तों केन्या के वर्तमान राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा और केन्या की मुद्रा है केन्याई सीलिंग। दोस्तों इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बताए जा रहे हैं। वर्ष 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में होगा? तो आंसर है आपका सी, यानी 7वां संस्करण आपका 2022 में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण होगा। दोस्तों फीफा तो इसका मुख्यालय ज्यूरिक में है जो कि स्विट्जरलैंड में है और ये स्विट्जरलैंड का लार्जेस्ट सिटी है। अगला प्रश्न है, विश्व में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध महान पर्यावरणविद पद्म विभूषण श्री सुंदरलाल बहुगुणा का हाल ही में निधन हो गया। वे किस आंदोलन के प्रणेता थे, यानी पथ प्रदर्शक थे? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चिपको आंदोलन के पथ प्रदर्शक थे कौन? सुंदरलाल बहुगुणा, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों यह आंदोलन यूपी के चमोली ज़िले में सन 1973 में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में यह उत्तराखंड राज्य में है, क्योंकि दोस्तों 9 नवंबर सन 2000 को यूपी का बंटवारा करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा ए, 16 मई को भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो आंसर आपका ए होगा 16 मई। दोस्तों डेंगू तो यह एडीज मच्छर के काटने से होता है और डेंगू बुखार एक संक्रमण है जो डेंगू वायरस से होता है। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, अत्यंत नूतन युग के 45,000 से 20,000 वर्ष प्राचीन शैल चित्र कहाँ पर स्थित है जो हाल ही में खबरों में रहे? तो आंसर होगा डी, तो इंडोनेशिया में प्राचीन शैल चित्र स्थित है जो कि हाल ही में खबरों में रहे। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों इंडोनेशिया जावा, सुमात्रा, न्यू गिनी सहित 17,000 से अधिक छोटे छोटे द्वीपों से बना है और दोस्तों अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना के बीच अरब सागर में पासएक्स या पैसेक्स सैन्य अभ्यास हुआ था। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा हेलमंद किस देश का प्रांत है? तो आंसर होगा ए, अफगानिस्तान। तो हेलमंद आपका अफगानिस्तान देश का एक प्रांत है। तो आंसर आपका ए सही होगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की मुद्रा है अफगानी और अफगानिस्तान की संसद का नाम सूरा है, एग्जाम में पूछा जा चुका है और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हैं अशरफ गानी। और दोस्तों हेलमंद नदी अफगानिस्तान की लार्जेस्ट नदी है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 163 जो हाल ही में खबरों में रहा निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर होगा आपका डी, यानी राज्य के मंत्रियों को राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाने वाली शपथ से संबंधित है। दोस्तों इसके खबरों में रहने का कारण है, जैसे ही केरल में नई सरकार के ऑनलाइन शपथ ग्रहण की मांग बढ़ने लगी तब न्यायविद ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन मोड के माध्यम से सरकार के शपथ ग्रहण में कोई कानूनी दोष नहीं है। दोस्तों केरल का प्राचीन नाम आरण्यक है और कथकली केरल का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की या के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो आंसर होगा ए, पश्चिम बंगाल राज्य। तो आपका आंसर ए सही होगा। तो पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट ने विधान परिषद के गठन की मंजूरी दे दी है। दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल के गवर्नर है जगदीप धनखड़ और इसकी स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल की 1 नवंबर सन 1956 में। दोस्तों गंगा सागर मेला ये आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। दोस्तों ये पॉइंट नोट कीजिएगा, वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश में ही विधान परिषद शामिल है या है। दोस्तों इससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है तो इसे नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों राज्य विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन है। अगला प्रश्न है, बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी, आलोक रंजन झा को बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। दोस्तों बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। क्या है? मिन्स्क।
और यहाँ की मुद्रा है बेलारूसी रूबल। और दोस्तों मिन्स्क या लार्जेस्ट सिटी भी है बेलारूस का, और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको। आलोक रंजन झा 2002 के IFS अधिकारी हैं, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस। और दोस्तों इसकी ट्रेनिंग 15 वीक के लिए होती है। कहाँ पर? लपसाना और मसूरी में। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया है? हिट कोविड ऐप, तो आंसर होगा डी। तो बिहार राज्य ने हाल ही में कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप को लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। दोस्तों बिहार में वर्तमान में CM है नीतीश कुमार और राज्यपाल हैं फागू चौहान। दोस्तों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह बिहार का एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। दोस्तों वर्तमान में बिहार राज्य में लोकसभा की 40 सीटें हैं और राज्यसभा की 16 सीटें हैं। दोस्तों हिट का अर्थ होता है होम आइसोलेशन ट्रैक। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन विकसित की है? तो आंसर होगा आपका सी, यानी DRDO ने एंटीबॉडी डिटेक्शन आधारित किट डिपकोवैन को विकसित किया है। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों DRDO ने हाल ही में 2DG ओरल दवा आपातकालीन यूज के लिए विकसित की है। 2DG 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज होता है। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। और DRDO का फुल फॉर्म होता है भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। अगला प्रश्न है, SBI ने AI पासवर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा बी, हाइपरवर्ज के साथ। SBI ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पासवर्ड ऑनलाइन खाता खोलने के लिए समझौता किया हाइपरवर्ज के साथ। दोस्तों SBI की स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और SBI के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आपको ज़रूर बताया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा बी, सम्मी सिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 30 जून सन 1975 को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड की। अगला प्रश्न है, हीरो ग्रुप ने किस नाम से अपना एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो आंसर होगा सी, हीरो वायर्ड के नाम से हीरो ग्रुप ने अपना एडटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। दोस्तों हीरो तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी सन 1984 को। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में किसे विशेष दूत नियुक्त किया? तो आंसर होगा सी, सुंग किम को। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नॉर्थ कोरिया में सुंग किम को विशेष दूत नियुक्त किया। नॉर्थ कोरिया, तो दोस्तों नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग और वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं किम जोंग उन। और दोस्तों हाल ही में उत्तर कोरिया ने कोविड-19 का कारण बताते हुए टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गया है। कौन? उत्तर कोरिया। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल दिवस को पूरे भारत में कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 मई को इस वर्ष राष्ट्रमंडल दिवस पूरे भारत में मनाया गया। तो ऑप्शन आपका सी सही होगा, 24 मई। दोस्तों पहले राष्ट्रमंडल दिवस को एम्पायर दिवस के रूप में मनाया जाता था। दोस्तों राष्ट्रमंडल में वे सभी देश शामिल हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे। और वर्ष 2021 में राष्ट्रमंडल दिवस की थीम थी डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर। इससे सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड लक।